लगता है कि पीसीबी को एशिया कप से बॉयकॉट करना चाहिए? और अगर पाकिस्तान एशिया कप से दस्तबरदार होता है तो आपके ख्याल में ये फैसला कितना मौसर साबित होगा? जिस तरह की टीम हमने भेजी हुई है ना एशिया कप में, वो तो दस्तबरदारी ही मुझे ठीक लगती है। लेकिन अदरवाइज अगर देखा जाए तो अगर तो वो हमारे मैचेस के लिए वो रेफरी जैसे चल रही है चीज़ के, शायद रिचर्डसन पाकिस्तान के मैचेस के लिए मैच रेफरी हो सकते हैं, तो फिर तो कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। क्योंकि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जहाँ इंडिया ने जिस तरह का वो हरकत की, और बिल्कुल वहाँ के भी सिर्फ ये ना समझा कि पूरे इंडिया में इसको पजीराई मिली है, इसको सराहा गया, इस तरह नहीं है। वहाँ भी गोदी मीडिया से हट के उनके जो वो जर्नलिस्ट हैं, एक जर्नलिस्ट को मैं सुबह सुन भी रहा था, वो किसी ने शेयर किया हुआ था उनका, वो ये कह रहे थे कि भाई इससे क्या कर लिया आपने, मतलब वो हाथ ना मिला के, मतलब इसका क्या मतलब है। और गोदी मीडिया का वो बिल्कुल क्रिकेट में भी उसी तरह साबित कर गया कि आपने अपने कप्तान से कहा, और जाहिर है जब वज़ीर दाखिला अमित शाह और उनका बेटा और ये सारी चीज़ें चला रहे हैं तो फिर इसी तरह के रिजल्ट्स आते हैं। सबसे मज़े की जो इस पे बात की है ना, वो भगवंत मान है, वो इंडियन पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो बड़ी मज़े की बातें करते हैं। आपको याद होगा जब वो स्मॉक के दिनों में उन्होंने कहा था कि वो साड़ी हवाई गेड़े मारी जाती है, कभी दिल्ली इल्ज़ाम ला देंदा, कभी लाहौर ला देंदा साढ़े। उन्होंने आज ये कहा, उन्होंने कहा यार हाथ ना मिला के ऑपरेशन सिंदूर में जीत लिया तुम लोगों ने। वो क्या मतलब, इसका मतलब क्या है? और अगर इतना ही तुम्हें उससे थी कि नहीं हाथ नहीं मिलाना था पाकिस्तानियों से, तो उस गेंद को क्यों हाथ लगाया जिसमें पाकिस्तानियों को बल्ला लगा हुआ था? तो मेरे ख्याल इससे ज्यादा बेइज्जती नहीं हो सकती। और लेकिन उन्हें शौक है, वो अभी और मनाजिल तय करेंगे, लेकिन ये तैयार रहना चाहिए आईसीसी को कि कल अगर किसी कप्तान ने अपनी जीत गजा के नाम कर दी, फलस्तीन के हक में उसने बात कर दी, या पाकिस्तान के कप्तान ने कल को जीत के और बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है उसके जो विक्टिम्स हैं उनके नाम कर दी, तो फिर मैं देखूंगा आईसीसी उस पर क्या करती है। जी आमिर साहब, वो आईसीसी से ओआईसी की तरफ चलते हैं कि वो मैंने कहा था कि बद्दुआएं फैसला किया, तो इंडिया ने अगर जंग हारने के बाद, जहां असल जाहिर है ये तो खेल था, और ये फैसला किया कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे, तो बिल्कुल ठीक फैसला किया। मतलब इसी काबिल रह गए ना, इससे ज्यादा तो वो कुछ नहीं कर सकते। अब अपने खिलाड़ियों के जरिए ही वो बद्दुआएं देने का सिलसिला शुरू किया कि हम हाथ भी नहीं मिलाएंगे। तो भाई खुश रहो, हमने जहां जिस मैदान में एक्चुअली आपकी ठुकाई करनी थी पूरी दुनिया ने माना, हमने त्यारे भी गिराए, और वो ट्रंप साहब मुसलसल बात कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अपनी बर्तरी कायम किया। अब इस क्रिकेट पे आ जाए, मैंने अभी एक बड़े अहम बंदे से पूछा कि क्या कर रहे हैं, तो उसने कहा कि वी आर नॉट गोइंग लाइट इस इशू पे। अब वो लाइट पे क्या हम मान जाएंगे कि सिर्फ हम रेफरी पे हटा दें, लेकिन जो मैसेज का जवाब आया वो तो यही आया मुझे कि हमारा फैसला बड़ा फर्म है। अब देखते हैं कि अगर आईसीसी कोई अपना फैसला बदलता है और पाकिस्तान से रब्ता करता है। अदरवाइज तो मोहसिन नकवी ने ठीक बोल्ड स्टेप लिया है इसके ऊपर कि जी ठीक है, अगर इज्जत ही नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, कि अगर आपकी बात ही नहीं मानते तो उस टूर्नामेंट में फिर ये दावा करने की मोहसिन नकवी को भी जरूरत नहीं थी, और अगर उसी पुरानी तनख्वाह पे काम करना है तो फिर ऐलान क्यों किया? ये गलत हो जाएगा। ये बड़ा सोच समझ के दायरा, जज्बाती फैसला नहीं होना चाहिए, और होना भी वही चाहिए कि आप प्लान करके करें कि जी हाँ हमें किस हद तक जाना है और हाँ कहाँ से हम करेंगे। क्योंकि बाइकआउट का बहरहाल तभी फायदा होगा कि भाई फिर आपके साथ कोई खड़ा भी तो हो ना मुल्क, कि आप अकेले ही निकल जाए टूर्नामेंट से तो उसका मजा नहीं आता। लेकिन अब आप मैसेज ऐसा दे चुके हुए हैं कि जी आप रेफरी नहीं करते तो हम खेलेंगे नहीं, फंस गए हैं ना पाए मानदे ना जाए रफ्तार। यहाँ पाकिस्तान के लिए भी एक है पोजीशन कि आप कैसे इस मामले को निकालेंगे। रास्ता निकलना चाहिए और आईसीसी को समझना चाहिए कि एक इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान इंडिया में, अगर पाकिस्तान वहां से आउट होता है तो वहां से शायकीन भी आउट होंगे। ये नहीं है बात कि वो जाहिर है ये क्रिकेट कोई आप और हम समझ लें कि जी कोई जहाद हो रहा है, ये सारा कमर्शियल गेम है, उसके ऊपर बड़ी सारी दुनिया के पैसे लगे हुए होते हैं। और मैं जुए की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल इंडस्ट्री चलती है इन मैचेस के ऊपर। ये समझना चाहिए आईसीसी को। जी फैसल साहब, ये बात सही है आमिर साहब की, अगर ये कमर्शियल दुनिया है, अगर पाकिस्तान आउट हुआ तो बिजनेस भी जो है ना वो बाहर जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस पे सबसे ज़्यादा जो है ना वो बिजनेस लगता है, बिजनेस होता है। तो ये भी एक बड़ा झटका लगेगा, सिर्फ आईसीसी नहीं, जो जिन लोगों ने उसके वो खरीदे हुए टाइम खरीदा हुआ सबको इसका नुकसान होगा। इन तमाम लोगों को बैठना होगा, क्रिकेट के जितने भी जो है ना वो
रखवाले हैं उन सबको बैठना पड़ेगा, क्योंकि क्रिकेट का जो है ना नुकसान हो रहा है पाकिस्तान के इस फैसले से। पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है उसमें अगर आप समझते हैं कि वो सही नहीं है, उसको भी आप बैठ के बात करें। यहाँ पाकिस्तान को लचक दिखानी है, वहाँ पाकिस्तान जो है लचक दिखा दे, लेकिन पाकिस्तान के बाहर निकलने से क्रिकेट को जो है ना वो बहुत शदीद नौइयत का जो है ना वो झटका लगेगा। बहरहाल जहाँ तक इसका ताल्लुक है इंडियन टीम का जो रवैया है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो नहीं दिखा रहा ना, तो उस रवैये के साथ तो आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। वो तो ऐसा लग रहा है ना कि वो भारतीय फौज अपनी जो जंगी माज था वहां तो हार गई है, उसका बदला लेने के उसने क्रिकेट के इस टीम को भेज दिया। ये शुक्र है इनके हाथ में बंदूक नहीं थमा दी जाके वहाँ गोलियां मार दो और हमारे राफेल का जो है मैदान में जाके ना बदला ले लो, वैसे तो हम ले नहीं पाए। तो ये तो एक ऐसा लग रहा है कि ये क्रिकेट मैच है, ये खेल नहीं हो रहा, बल्कि भारतीय फौज की जो है वो एक अस्करी हिकमत अमली है जो वहाँ के खिलाड़ियों से, मासूम खिलाड़ियों से, जो उसका कप्तान बेचारा बोल रहा था, वो जितने जबरी अंदाज में बेचारा गुफ्तगू कर रहा था, ऐसा लग रहा था उसको पूरा रटवा कर भेजा गया है। और भी शायद अल्लाह ताला रहम करे उस बेचारे पे, नहीं उसने पूरा पढ़ा या रटवाया था, उसमें ज़्यादा भूल गया, उसी की उल्टी क्लास वहाँ पे ना हो रही हो। तो बहरहाल इस तरह क्रिकेट तो नहीं हो सकती जिस तरह की भारत का रवैया है, वो जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स होती है उसके बिल्कुल मुतसादिम है। सही, उस रवैये के साथ तो जाहिर सी बात है आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। बिल्कुल सही जी। क्विकली ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। इलियास साहब, आपके ख्याल में पाकिस्तान एशिया कप से दस्तबरदार होता है तो ये फैसला कितना मौसर साबित होगा? देखिए ये पाकिस्तान की ये जो है दस्तबरदार होने की उस वक्त है क्योंकि जो उन्होंने किया पाकिस्तान की बात नहीं मानी। पाकिस्तान आम मुल्क नहीं है, पाकिस्तान वर्ल्ड चैम्पियन भी रहा। पाकिस्तान की आज की टीम की नहीं बात, पाकिस्तान एक बड़े खिलाड़ी हैं इधर पाकिस्तान के, तो क्रिकेट में एक पाकिस्तान का दुनिया भर में एक मुकाम है, तो इसलिए पाकिस्तान की बात को अहमियत देनी चाहिए इस वक्त। अगर नहीं अहमियत देते तो फिर इनको पाकिस्तान को तो चाहिए साथ के जो खिलाड़ी ममालिक हैं उनसे भी बात कर, मेंबर ममालिक हैं उनसे भी बात करनी चाहिए, लेकिन फिर पाकिस्तान को इज्जत की खातिर बाहर आ जाना चाहिए। लेकिन ये एक सब के लिए बड़ा बुरा होगा, ख़ासतौर पर भारत के लिए, क्योंकि भारत का जो रवैया है दुनिया भर में उसका आप देख लें कि पहले तो हाथ नहीं मिलाया, फिर इस तरह जो बातचीत करना, इस तरह के बयान देना, खेल को खेल रहने देना चाहिए। इसमें बीच में सियासत लेके आ रहे हैं और गेम को सारा ख़राब करने के लिए वो कर रहे हैं, क्योंकि इसमें अगर पाकिस्तान बाहर होता तो शायकीन जो हैं सारे जो मैच देखने के लिए आए ख़ास तौर पर, क्योंकि दोनों ममालिक का आपस में एक दूसरे में, भारत इधर नहीं आना चाहता, पाकिस्तान फिर भी चले जाता था, लेकिन भारत इधर नहीं आना चाहता। भारत हमेशा एक नेगेटिव रोल अदा करता है, हमेशा उसने क्रिकेट के लिए। तो फिर जब बाहर हो रहे हैं मैच वगैरह तो उधर पाकिस्तान जो है कर रहा है पाकिस्तान को, तो फिर पाकिस्तान की बात को अहमियत देनी चाहिए। पाकिस्तान एक बात जो की है उसको भरपूर तरीके से उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, आईसीसी को भी सारी, तो इस तरह ताकि मुस्तकबिल में भारत की जानब से ऐसा हो चाहे हटकंडे इस्तेमाल किए जा सके, ताकि पाकिस्तान ने नहीं खलल पैदा किया, खलल बेसिकली उनकी जानब से, इंडिया की जानब से पैदा किया जा रहा। सही जी। नवीद साहब, अच्छा तो देखिए जैसे पिछले सेगमेंट में मैंने कहा कि इंटरनेशनल गवर्नेंस सिस्टम जो है वो फेल हो गया है क्योंकि उसमें यूनिलैटरलिज्म आ गया है। तो इसी तरह आईसीसी का जो इंटरनेशनल क्रिकेट का निज़ाम है वो मेरे ख्याल में नाकाम हो गया कि वहाँ पे अगर बीसीसीआई इंडिया का जो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल है वो अगर आईसीसी के रेवेन्यू का 39% दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो उसके फैसलों पर असरअंदाज भी होगा। ये बात बारहा कही गई है, लेकिन हैविंग सेड दैट मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान को बायकॉट नहीं करना चाहिए क्योंकि यही इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान इस तरह के इंटरनेशनल इवेंट से जो है वो बाहर रहे। हाँ, ये होना चाहिए कि पाकिस्तान की टीम अगला आगे टूर्नामेंट खेलते हुए इंडिया को शिकस्त दे और फिर उस शिकस्त को, उस फतह को जो है वो फितना अल हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ने वाले पाक फौज के जो जवान हैं उनके नाम करे, तो ये मेरे ख्याल में एक बेहतर हिकमत अमली होगी। ठीक है जी, आप समझते हैं कि ये एक बेहतर हिकमत अमली होगी। आया साहब, आपसे ज़िमनी सवाल, अगर जिस तरह कह रहे हैं नवीद साहब भी कि बॉयकॉट की तरफ नहीं जाना चाहिए और वाकई वो कब क्या टीम में इतना दम है, जो हमने कारकर्दगी की कल भी बात की थी, क्या आप समझते हैं कि ये टीम जीत की तरफ जा सकती है? जो भी इसमें गैप्स हैं, जो खिलाड़ी होने चाहिए थे वो नहीं है। नहीं, ये तो मुझे नहीं लगता किसी सूरत ये टीम जो है इस वक्त जो हमने मैदान में उतारी भी है वो इंडिया को हरा सके, इस इंडियन टीम को जो इस वक्त है। लेकिन वो नवीद साहब कहना वो सिंपल यही चाह रहे हैं कि जैसे यूएन में यूएस की अहमियत है
इसी तरह आईसीसी में इंडिया की अहमियत है, और इसीलिए मैं आईसीसी को हमेशा इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहता होता हूँ। वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, उस पर पूरा गलबा भारत का है और वही चला रहा है। हालांकि ये दो मुल्क ऐसे थे, पाकिस्तान और इंडिया, जो इंग्लैंड से वर्ल्ड कप बाहर लेके आए थे मिलके, क्योंकि इंग्लैंड वाले उस दौर में ज़ाहिर है वो माइट थी, वो नहीं छोड़ना चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि वर्ल्ड कप हमेशा इंग्लैंड में हो। ये कारनामा था। लेकिन आज हालात मोदी सरकार ने इस हद तक पहुंचा दिए हैं कि हाथ मिलाने की भी रवादार दी है। सही है जी। हमारा क्या पाकिस्तान को एशिया कप से बॉयकॉट करना चाहिए? क्या पीसीबी का फैसला होगा और ये जो फैसला लिया जा रहा है ये कितना मौसर साबित होगा भी या नहीं? राय आपने एक्सपर्ट्स की जान ली। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।